मुंबई में विपक्षी एकता की आज होगी बैठक। सुबह 10:30 बजे गठबंधन का लोगो किया जाएगा जारी। इसके बाद औपचारिक चर्चा शुरू होगी, जिसमें लिए जा सकते हैं कई अहम फैसले। विपक्षी गठबंधन इंडिया के संयोजक के नाम पर सस्पेंस। ये साफ नहीं कि आज की बैठक में फैसला होगा या नहीं। समन्वय समिति, मीडिया टीम और साझा कार्यक्रम पर फैसला होना तय। विपक्षी गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक में सीट शेयरिंग की चर्चा की संभावना। बैठक की महाविकास अघाड़ी में शामिल कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद पवार गुट कर रहे मेजबानी। मुंबई में हो रही विपक्षी गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक में 28 दलों के 63 नेता शामिल। अगले लोकसभा चुनाव में एनडीए का मुकाबला करने के लिए साझा रणनीति तैयार करने पर चर्चा। इंडिया गठबंधन के पहले दिन उद्धव ठाकरे और मल्लिकार्जुन खड़गे ने रखा प्रस्ताव। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने और सभी पार्टियों के एक एक नेता को शामिल करने की कही बात। कुछ नेताओं ने कहा छोटी कमेटी ही बनाई जाए। विपक्षी गठबंधन में बनाई जाएगी सब कमेटी। मुद्दे, प्रोग्राम, रिसर्च और डेटा के लिए कमेटी बनेगी। विपक्षी गठबंधन के प्रवक्ताओं की भी बनेगी समिति। रैली के लिए अलग से कमेटी। मुंबई की बैठक में अरविंद केजरीवाल ने दिया प्रस्ताव। सीट शेयरिंग के लिए बनाए जाए अलग मैकेनिज्म। सीट शेयरिंग पर 30 सितंबर तक कर लिया जाए फैसला। विपक्षी गठबंधन इंडिया की पहले दिन की बैठक में कन्वेयर और चेयरपर्सन की नहीं हुई चर्चा। नहीं किसी नेता ने उठाया मुद्दा। कल की बैठक में इंडिया गठबंधन के लोगों पर भी नहीं हुई कोई बातचीत। इंडिया गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी ने मेजर मैनिफेस्टो की बजाय बुलेट पॉइंट्स बनाने पर जोर दिया। कहा 2 अक्टूबर तक इसका कर दिया जाए ऐलान। विपक्षी गठबंधन इंडिया की कल हुई बैठक में सीएमपी को लेकर नहीं हुई कोई चर्चा। बाद में गठबंधन की सब कमेटियों पर इस पर कर सकती है काम। बैठक में ईवीएम के साथ छेड़खानी पर भी चर्चा। संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने पर उद्धव ठाकरे और नीतीश ने कहा अपने कार्यक्रम पर तुरंत काम शुरू कर देना चाहिए। केजरीवाल ने कहा लगता है विधानसभा चुनावों के साथ लोकसभा चुनाव भी कराने की है तैयारी। इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद दिल्ली और पंजाब के सीट बंटवारे के मुद्दे पर आप नेता अरविंद केजरीवाल ने कहा सीट शेयरिंग हर जगह पूरे देश में होगी। बैठक में कहा कि सब जगह ऐसा काम है। विपक्षी गठबंधन इंडिया की पहले दिन की बैठक के बाद अनिल देशमुख ने कहा संयोजक के नाम पर चर्चा की खबर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो सकता है ऐलान। लोगों पर भी चल रही है चर्चा। डीएमके सांसद कनिमोझी ने चेन्नई में कहा इंडिया गठबंधन ने पूरे देश की 2 नई आशा दी है। लोगों को उम्मीद है कि गठबंधन लाएगा पॉजिटिव बदलाव, सुनिश्चित करेगा कि देश वैसा ही होगा जैसा होना चाहिए। मुंबई में चल रही विपक्षी गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक। आज मीटिंग का दूसरा दिन। बैठक हॉल के बाहर संविधान की एक प्रति, राष्ट्रीय चिन्ह और भारत माता की तस्वीर लगी है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता सचिन अहिर ने कहा गठबंधन का एक ही एजेंडा, देश को एकजुट करना। महंगाई, जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार फेल। बैठक के दूसरे दिन मुद्दों की रणनीति पर होगी चर्चा। मुंबई में आज होगी महायुति की बैठक। मीटिंग में शामिल होंगे बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी अजित गुट के विधायक और पार्टी के पदाधिकारी। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर होगी चर्चा। मुंबई में एनडीए के नेताओं ने भी की बैठक। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार हुए शामिल। रामदास आठवले सहित राज्य सरकार के मंत्री भी डिनर पर बैठक में शामिल हुए। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी और राहुल गांधी की हुई मुलाकात। अखबार आनंद बाजार पत्रकारिता के मुताबिक बुधवार सुबह 10 जनपद में हुई ये बैठक। दोनों नेताओं की ये पहली सीधी मुलाकात। इंडिया गठबंधन की बैठक पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा दिल्ली और पंजाब में लड़ रही हैं आप और कांग्रेस। ये दिन में लड़ते हैं और रात में चाय पीते हैं, अभी शुरुआत है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा इंडिया अलायंस का कोई असर नहीं होने वाला। इनके पास ना नेता, ना नीति, ना नियत है। ये एक मीडिया इवेंट हो रहा है, हम उसको देख रहे हैं। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने मुंबई में हो रही इंडिया गठबंधन की बैठक को दशानन रावण करार दिया। कहा विपक्ष 28 नहीं, चाहे जितनी भी पार्टियां इकट्ठा कर ले कोई असर नहीं पड़ने वाला। केंद्रीय मंत्री और आरपीआई अठावले के अध्यक्ष रामदास अठावले ने कहा विपक्ष गठबंधन का नाम इंडिया रखकर देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष के नेता अहंकारी हैं। मुंबई में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राहुल और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। राहुल गांधी पर सावरकर का अपमान करने का आरोप लगाया। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक पर कहा घमंडिया गठबंधन के 17 लोग पीएम 22
लोग संयोजक बनना चाहते हैं और इसमें नीतीश कुमार को कुछ नहीं मिलने वाला। सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया, होगी 5 बैठकें। फिलहाल सरकार ने नहीं घोषित किया है संसद के विशेष सत्र का एजेंडा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक्स पर अपने पोस्ट में कहा, सत्र में सार्थक चर्चा और बहस को लेकर आशान्वित हूं। मंत्री ने साझा की संसद के पुराने भवन के साथ ही नए भवन की तस्वीर। संसद के विशेष सत्र के दौरान बीजेपी के सभी नेताओं के सभी प्रवास कार्यक्रम रद्द किए गए। विशेष सत्र के दौरान सभी को दिल्ली में रहने को कहा गया। संसद का विशेष सत्र बुलाने पर कांग्रेस ने कहा, अडानी समूह के खिलाफ नए खुलासे। विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक के चलते समाचारों का प्रबंधन करने की कवायद के तहत विशेष सत्र की घोषणा की गई। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, सरकार ने अडानी पर नए खुलासे से ध्यान भटकाने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया है, लेकिन हम जेपीसी को मांग पर कायम रहेंगे। संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने के सवाल पर राहुल ने कहा कि ये उनकी घबराहट को दिखाता है। अडानी के मामले में विपक्षी गठबंधन में कोई मतभेद नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद के विशेष सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन बिल लाने के सवाल पर कहा, उन्हें लाने दीजिए, लड़ाई जारी रहेगी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि संसद के विशेष सत्र को लेकर हमें कोई जानकारी नहीं मिली। हमें ट्वीट के जरिए सत्र के बारे में पता चला। किसी भी तरह का नोटिस, लेटर या फोन नहीं आया। संसद के विशेष सत्र पर शिवसेना उद्धव गुट के नेता अरविंद सावंत ने कहा, कभी उत्सव के दौरान कोई सत्र नहीं हुआ। जब गणपत उत्सव मनाया जाता है उन दिनों बीजेपी ने सत्र रखा। क्या यही बीजेपी का हिंदुत्व है? उमर अब्दुल्ला का ट्वीट, एकाएक कोई अडानी या इंडिया गठबंधन की बात नहीं कर रहा। सब संसद के विशेष सत्र की बात कर रहे हैं। इसके पीछे बीजेपी पीएमओ की हेडलाइन मैनेजमेंट टीम है। असदुद्दीन ओवैसी ने संसद के विशेष सत्र में चीन के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। ओवैसी ने कहा, एक नेशन एक इलेक्शन असंवैधानिक होगा। संसद के विशेष सत्र पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र एस हुड्डा ने कहा कि अब जब मॉनसून सत्र समाप्त हो गया तो सितंबर में इस सत्र की क्या वजह है। सरकार बताए कि इस अर्जेंट सत्र की वजह क्या है। संसद के विशेष सत्र पर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, केंद्र सरकार किसी से राय मशवरा नहीं लेती, किसी राजनीतिक दल से बात नहीं करती। केंद्र सरकार इस तरह लोकतंत्र का गला घोट रही है। संसद का विशेष सत्र बुलाने पर बीजेपी नेता संतोष गंगवार ने कहा, सकारात्मक चर्चा के लिए बुलाया गया सत्र। विशेष सत्र बुलाने पर विपक्ष तो कुछ भी कह सकता है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तैयारी जारी। सूत्रों के मुताबिक समय पर होंगे विधानसभा के चुनाव। लोकसभा चुनाव पहले होने का मामला फिलहाल अभी चुनाव आयोग के सामने नहीं। समान नागरिक संहिता पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बयान, जनता को विश्वास में लिया जाए, समुदायों से सलाह ली जाए और फिर एक मसौदे पर उचित बहस हो, तभी हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। दिल्ली में आज होगी बीजेपी की अहम बैठक। लोकसभा क्षेत्रों में पार्टी के नेताओं के प्रवास कार्यक्रम की होगी समीक्षा। सुबह 11 बजे से पार्टी मुख्यालय में होगी बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ का दौरा आज से। चुनावी तैयारियों की करेंगे समीक्षा। कल रायपुर में पेश करेंगे बघेल सरकार के खिलाफ आरोप पत्र। एमपी में बीजेपी की 3 सितंबर से शुरू होगी जन आशीर्वाद यात्रा। राज्य के 5 जगहों से निकलेंगी यात्राएं। सभी सुविधाओं से लैस आधुनिक रथ और वैनिटी वैन किए गए हैं तैयार। एमपी बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा की थीम होगी एक बार फिर बीजेपी सरकार। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने कहा, सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताना ही यात्राओं का मकसद। राजस्थान में कल से निकलेगी बीजेपी की परिवर्तन यात्रा। वसुंधरा राजे यात्रा के पहले आज 3 मंदिरों में करेंगे दर्शन पूजन। सामूहिक नेतृत्व में निकालेंगी परिवर्तन यात्राएं। न्यायपालिका में कथित भ्रष्टाचार पर टिप्पणी देकर बुरे फंसे राजस्थान के सीएम गहलोत। हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल। कोर्ट ने अगर याचिका की मंजूर तो बढ़ जाएगी गहलोत की मुश्किलें। विवादित बयान पर गहलोत ने दी सफाई। जुडिशरी में करप्शन पर जो कहा वो मेरी निजी राय नहीं। कई रिटायर्ड जजों ने भ्रष्टाचार पर की टिप्पणी। मैंने तो हमेशा किया है न्यायपालिका का सम्मान। बीजेपी ने अशोक गहलोत पर साधा है निशाना। कहा, न्यायपालिका पर सवाल करना दिखाती है कि गहलोत की हताश और मानसिक दिवालियापन। खुद के भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए कर रहे हैं विवादित टिप्पणी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दूसरी बार पहुंचे घोसी सीट के उपचुनाव प्रचार के लिए। बोले, भारी अंतर से चुनाव जीतेगी बीजेपी। समाजवादी पार्टी को मिलेगी करारी हार। बिहार में आज से शुरू होगा जेडीयू का पोल खोल अभियान। जाति जनगणना पर केंद्र सरकार के रुख के खिलाफ पार्टी चलाएगी पूरे बिहार में अभियान। बीजेपी के खिलाफ होगा विरोध प्रदर्शन। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले, यूसीसी हमारा चुनावी संकल्प, हर हाल में इसे करेंगे लागू। जनता ने लगातार दूसरी बार बीजेपी को दिया बहुमत, सरकार भी करेगी हर वादा पूरा।
ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनकी शुरुआत कांग्रेस शासनकाल में ही हुई। नेहरू सरकार के दौर में चीन ने कितनी जमीन पर कब्जा किया, कांग्रेस दे इसका जवाब। जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव कराने के केंद्र सरकार के बयान पर कांग्रेस ने कहा, दावे पर नहीं है भरोसा। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की दलील, कभी भी हो सकते हैं चुनाव। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने कहा कि चुनाव कराए जाने को लेकर पिछले 3 साल से झूठ बोल रही है केंद्र सरकार। केंद्र लगातार दे रहा है रूटीन बयान, इसमें कुछ भी नयापन और गंभीरता नहीं। बिहार के सरकारी स्कूलों में छुट्टियों में कटौती का मामला गहराया। काला बिल्ला लगाकर आज विरोध जताएंगे टीचर। स्कूलों में जलाएंगे सरकारी आदेश की कॉपी, फैसला वापस लेने की मांग। पंजाब में 2 आईएएस अफसर सस्पेंड किए गए। पंजाब सरकार ने आईएएस अखिदारी डीके तिवारी और गुरप्रीत सिंह खेहरा को निलंबित कर दिया है। पंचायतें भंग करने के फैसले पर अधिकारियों पर गिरी है गाज। पंजाब में पंचायतों को भंग करने के फैसले पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। भगवंत मान सरकार का यू टर्न, पंचायतें बहाल करने का किया ऐलान। तकनीकी तौर पर गलत था अधिकारियों का फैसला। कांग्रेस ने हाईकोर्ट के फैसले को बताया ऐतिहासिक। कहा, आम आदमी पार्टी पंजाब में कर रही है लोकतंत्र से खिलवाड़। राज्य में जारी रहेगा आम आदमी पार्टी सरकार का विरोध। पंजाब सरकार ने पटवारियों के हड़ताल के मद्देनजर लागू किया एस्मा पटवारियों का ऐलान। एस्मा के बावजूद आज से पेन डाउन स्ट्राइक। खाली पद भरने और पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। हरियाणा के नूह हिंसा मामले में नोटिस के बावजूद पेश नहीं हुए फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान। एसआईटी ने बुलाया था पूछताछ के लिए। मामन ने तबीयत खराब होने का दिया हवाला। नूह हिंसा मामले में एसआईटी के सामने कांग्रेस विधायक मामन खान के पेश नहीं होने पर बोले सीएम मनोहर लाल खट्टर, पुलिस कर रही है अपना काम। कुछ जानकारी के लिए ही भेजा गया था मामन खान को समन। हिमाचल में 6 मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति मामले में अब हाई कोर्ट में होगी। 18 सितंबर को सुनवाई। बीजेपी ने दी है नियुक्तियों को चुनौती। सरकार की दलील, मामला सुनने लायक नहीं। तमिलनाडु में दिनामलार समाचार पत्र के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी। न्यूज़पेपर ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना पर उठाए थे सवाल। न्यूज़पेपर की कॉपियां जलाई गई, बताया तमिल विरोधी। अदानी समूह के खिलाफ एक और रिपोर्ट। शेयरों के दाम चढ़ाने के लिए हेरफेर के आरोप हैं। राहुल गांधी बोले, आरोपों की जेपीसी से जांच कराई जाए। मामला देश की प्रतिष्ठा का है। राहुल गांधी ने कहा, स्पष्ट होना चाहिए कि देश से बाहर भेजा गया $1 अरब किसका पैसा है। उन्होंने ये सवाल भी किया कि सीबीआई, ईडी जैसी एजेंसियां गौतम अडानी से पूछताछ क्यों नहीं कर रही। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का बयान। अडानी समूह कांग्रेस शासन के समय से काम कर रहा है। सरकार जांच करेगी। पीएम मोदी किसी बिजनेसमैन के नहीं, देश के लिए काम करते हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, अगर राहुल में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करने का धैर्य नहीं है तो गलत सूचना चलाना चाहते हैं तो वो ऐसा कर सकते हैं। दुनिया जानती है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में। G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियों को लेकर ट्वीट किया गया वीडियो। पोस्ट में लिखा, नई दिल्ली दुनिया भर के नेताओं और प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए तैयार हो रही। G20 सम्मेलन को लेकर दिल्ली में मॉक ड्रिल। होटल ली मेरिडियन पर उतारा गया हेलीकॉप्टर। रोड पर भी दिखी तैयारियां, आलीशान गाड़ियां, एम्बुलेंस के काफिले के जरिए मॉक ड्रिल। दिल्ली में 8, 9 और 10 सितंबर को सरकारी ऑफिस, स्कूल, कॉलेज बंद। नई दिल्ली इलाके में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी बंद। मेट्रो चलती रहेंगी। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिए जल्दी निकलने की सलाह। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर दिल्ली सरकार ने पूरी की तैयारी। दिल्ली सरकार के डॉक्टर 24 घंटे रहेंगे मौजूद। 106 एम्बुलेंस तैनात की गई। अस्पताल किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए तैयार। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा, आदित्य L1 मिशन की रिहर्सल पूरी। चंद्रयान 3 मिशन में सब कुछ ठीक से काम कर रहा। आ रहे हैं सटीक आंकड़े। उम्मीद है कि मिशन सफलतापूर्वक होगा पूरा। अंतरिक्ष प्रयोग केंद्र के निदेशक नीलेश चंद्र देसाई के मुताबिक चांद पर पहले नहीं दिखा था इतना सल्फर। ऑक्सीजन के निशान भी मौजूद। हाइड्रोजन मिला तो पानी के बारे में सोच सकते हैं। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर YS राजन ने दी जानकारी। 2008 में बना ली गई थी आदित्य मिशन की योजना। इसरो को अंतर्ग्रहीय मिशनों की आगे की चुनौतियों का भी सामना करना होगा। बिहार के दरभंगा जिले में बाढ़ की वजह से कई गांव में संपर्क टूटा। कुशेश्वर स्थान इलाके के कई गांव में बलान नदी के पानी का कहर। नदी के पानी ने सड़क काटकर बना लिया है रास्ता। कोलकाता में भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। कई जगहों पर पानी इकट्ठा से ट्रैफिक हुआ ठप। कई जगहों पर फंसे रहे लोग। तेलंगाना में 4 सितंबर को भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने सतर्क रहने की सलाह दी। हैदराबाद सहित राज्य के कई इलाकों में पहले ही दिखने लगेगा असर। वाईकॉम 18 ने करीब 6000 करोड़ रुपए में खरीदा भारतीय घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट के प्रसारण का अधिकार।
एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में मेजबान श्रीलंका ने बांग्लादेश को 5 विकेट हराए। सभी गेंदबाजी के चलते श्रीलंका ने बांग्लादेश को 164 रन पर रोका। एशिया कप में कल होगा भारत पाकिस्तान का मुकाबला। श्रीलंका के कैंडी में जुटे हजारों क्रिकेट फैंस। फिल्म इंडस्ट्री के लिए अगस्त महीना रहा खास। एक महीने में 7 फिल्मों ने किया 1926 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार। जेलर गदर 2 ने ही 1334 करोड़ की कमाई की।